तो हज़रात गिरामी क़द्र मदीना तैयबा से आया हुआ ये खुसूसी तोहफ़ा हमने हज़रत की बारगाह में नज़र कर दिया। अल्लाह पाक इनको जल्द अज जल्द मदीना तैयबा की हाज़िरी नसीब फरमाए। तो हज़रात गिरामी क़द्र में जैसा कि अर्ज़ किया था, बड़ी तेज़ी के साथ अपने कुछ पैगाम आप तक पहुँचाऊँगा और इंशाअल्लाह उसके बाद रुख़्सत हो जाऊँगा। आपने अभी अपनी आँखों से बड़ा हसीन मंज़र, बड़ा दिलनवाज मंज़र देखा कि वो बच्चे कि जिन्होंने उस कुरान पाक को कि जिनकी शान रब्बुल जलाल ने यह बयान फरमाई कि लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, कि वो कुरान कि अगर उसको पहाड़ों पर नाजिल कर दिया जाता तो वो उसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते, वो बच ना सकते। वो पहाड़ जो अपने बुलंदी के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी ताकत और कुव्वत के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन अल्लाह की इस किताब का बोझ न उठा सकते थे। रब का फजल देखो, करम नवाजी देखो अपने महबूब की उम्मत पर कि इस उम्मत के छोटे छोटे बच्चों ने उस कुरान को अपने सीनों में महफूज कर लिया। ये सिवाय रब के फजल के और कुछ नहीं हो सकता। तो हज़रात गिरामी क़द्र, तो आपने देखा उस कुरान की बरकत से इनके सरों के ऊपर ताजे ज़र्री रखा गया, इनके सरों के ऊपर दस्तार बांधी गई। लेकिन अब एक बात बताऊं, आज इस जलसे के अंदर गुलशन ज़हरा के महकते हुए दो फूल भी तशरीफ फरमा है। ये उलमा भी आए हैं, गोवा से भी तशरीफ लाए, कश्मीर से भी तशरीफ लाए, आपके इलाके के जिम्मेदार उलमा भी बैठे हुए हैं, मौलाना जुल्फ़िकार साहब भी अभी तशरीफ फरमा थे और दिगर आप लोग भी आए। हज़रात गिरामी क़द्र, आपकी तमाम लोगों की मौजूदगी में इनके सर पर दस्तार बांधी गई। लेकिन एक जलसा एक और होगा, एक मजलिस और सजाई जाएगी। ये न समझें कि सिर्फ वालिदैन को छोड़ दिया जाएगा, वालिदैन को कुछ आता न किया जाएगा। रब करीम है, करम करता है, रब रहीम है, रहम फरमाता है। बच्चों को तो यहाँ दस्तारबंदी करवा दी, लेकिन एक मौका ऐसा आएगा, एक जलसा ऐसा होगा जिसकी सदारत खुद रब्बे जुल जलाल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, जिसे मैदान महशर के अंदर सारी दुनिया देखेगी, सारी कायनात देखेगी। हजरत आदम से लेकर नबी आखिर ज़मां तक तमाम अंबिया मौजूद होंगे और फिर वहां पर नाज़िम जलसा ये मौलाना साहब नहीं होंगे, वहां नाज़िम जलसा हजरत जिब्राइल होंगे। सुभान अल्लाह। और फिर आवाज दी जाएगी कि कहाँ है हाफिज तौसीफ के वालिदैन, यहाँ चले आओ। कहाँ है हाफिज तौसीफ के वालिदैन, यहाँ चले आओ। कहाँ पर हैं हाफिज नसीब के वालिदैन, यहाँ चले आओ। कहाँ है हाफिज आसिफ के वालिदैन, यहाँ चले आओ। फिर उन्हें बुलाया जाएगा और फिर उनके सर पर भी पगड़ी बांधी जाएगी, उन्हें भी ताज पहनाया जाएगा। हज़रात गिरामी क़द्र, हैदरगढ़ के और लोग भी वहाँ मौजूद होंगे, सारी दुनिया ही वहाँ होगी, तो हैदरगढ़ के लोग भी मौजूद होंगे। हाजी साहब कहेंगे मैंने भी तो हज किया था, मैंने भी तो ज़कात अदा की थी, रोज़े मैं भी तो रखता था, नमाजें मैं भी तो पढ़ता था। आखिर ऐसी कौन सी नेकी है जो इन लोगों ने की है कि इनके सरों पर ऐसे ताज हैं जो चांदो सूरज से ज़्यादा रोशन। सुभान अल्लाह। ऐसी कौन सी नेकी इन्होंने की? तो बताने वाला बताएगा कि इन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया था, इन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया था। वो कुरान जिसकी हिफाजत का जिम्मा रब्बे जुल जलाल ने अपने जिम्मा करम में लिया था, उस कुरान की हिफाजत के लिए मुहाफिज इन्होंने भेजे थे। हज़रात गिरामी क़द्र, वो दिन भी ज़रूर आएगा, तो आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को मदरसों में भेजें और उन्हें कुरान का मुहाफिज बनाएं, उन्हें कुरान का हिफ्ज़ करने वाला बनाएं। और फिर सिर्फ हाफिज़ कुरान पर इक्तिफा न करें, उन्हें आलिम दीन भी बनाएं, उन्हें जो कुरान उन्होंने पढ़ लिया है उस कुरान को समझने के लिए तालीम भी दिलवाएं। सुभान अल्लाह। तो हज़रात गिरामी क़द्र, आप ये देखें कि ये कलाम पाक जो आज इन्होंने पढ़ा, ये कलाम पाक कब लिखा गया? अल्लाह पाक उसकी तारीख लिख रहा है, फरमाता है नून वल कलम वमा यस्तरून। अल्लाह पाक ने कलम बनाया, कब बनाया? जब हजरत आदम को नहीं बनाया था, जब इस जमीन और आसमान को नहीं बनाया था, ये चांदो सूरज जब मौजूद न थे, ये पहाड़ उस वक्त मौजूद न थे, ये समंदर उस वक्त मौजूद न थे, तब रब्बे जुल जलाल ने कलम बनाया। और फिर जब कलम बनाया तो कलम से लिखा, क्या लिखा? कलम से सबसे पहले आपके और मेरे नबी का कुरान पाक लिखा। सुभान अल्लाह। वो किताब लिखी जो अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुई। पता चला कि आदम का सहीफा बाद में लिखा, आदम का सहीफा बाद में लिखा, नूह का सफीना बाद में लिखा, इस्माइल का करीना बाद में लिखा, मूसा का खजीना बाद में लिखा, ईसा का गंजीना बाद में लिखा। वो किताब जिसको सबसे पहले रब्बे जुल जलाल ने लिखा वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है। और हज़रात गिरामी क़द्र, हज़रात गिरामी क़द्र, ज़बूर भी किताबुल्लाह है,
तौरात भी किताबुल्लाह है, इंजील भी किताबुल्लाह है, लेकिन वो एक किताब जिसे किताबुल्लाह भी कहा गया और कलामुल्लाह भी कहा गया वो कुरान मजीद है। सुभान अल्लाह, सुभान और अब का फजल तो देखो, हमारे पास वो किताब है जो किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। 50,000 साल पहले अल्लाह पाक ने कुरान पाक को लिखा और लिखकर लोहे महफूज पर महफूज फरमा दिया। और फिर उस घड़ी का इंतजार होने लगा, उस घड़ी का इंतजार होने लगा कि जिसे मेरे इमाम ने यूं कहा कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी क़द्र वो लम्हे भी आए, वो सहर भी आई कि जिसकी शान ये है कि सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, और अभी जिबरील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई, ये अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। हज़रात गिरामी क़द्र मेरे आका तशरीफ ले आए। आपकी उम्र शरीफ गुजर रही है, बचपन का दौर है। लोग हैरान है कि ये कैसा बच्चा है, बच्चा तो है लेकिन बचपना नहीं है। ये कैसा जवान है कि जवानी तो है लेकिन जवानी की लग़ज़िशें नहीं है। लोग हैरान और परेशान है कि इसके अंदर कोई ऐब क्यों नहीं, जबकि दुनिया के हर इंसान के अंदर ऐब होता है। अल इंसानु मुरक्कबुन मिनल खताई वन निस्यान, इंसान की तो तारीफ ही ये है कि इंसान उसे कहते हैं जिसके अंदर गलतियां भी होती है, खताएं भी होती है और वो भूल का शिकार भी होता है। लेकिन ये कैसा इंसान है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि यहाँ पर नुबुव्वत गिलाफ़े बशरियत के अंदर छुपी हुई है। सुभान अल्लाह। वो जानते नहीं थे, वो जानते नहीं थे। वो ये समझते थे कि इनके अंदर गलतियां क्यों नहीं, ऐब क्यों नहीं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ ऐब नहीं, यहाँ तो वस्फ भी वो हैं कि तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी। यहाँ ऐब नहीं, यहाँ तो वस्फ की कमी का ऐब भी नहीं लगाया जाता। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हज़रात गिरामी क़द्र यहाँ ऐब की कोई बात ही नहीं थी। ये बेऐब खुदा का बेऐब महबूब था, कोई कमी नहीं, कोई खराबी नहीं। उम्र हो गई 38 साल, 38 ईयर्स। अब परेशानी ये हुई, अब मामलात बदल गए, अब हालात बदल गए, अब जज्बात बदल गए, दिल में कहीं खलजान है। वो दिले पाक जिसका इत्मीनान का आलम यह है कि अगर उनके पास कोई बैठ जाए बेचैन हो तो मुतमईन हो जाए, बेचैन हो तो मुतमईन हो जाए। वो दिले पाक कि जिनकी बातें अगर कोई सुन ले, जिन दिलों की धड़कन कोई सुन ले तो इत्मीनान नसीब हो जाए। आज वो नबी बेचैन है, आज अजीब सी कैफियत है। कोई गैबी ताकत उन्हें अपनी जानिब खींच रही है, लेकिन वो गैबी ताकत है क्या, वो क्या है गैबी ताकत जो उन्हें खींच रही है। अब अजीब से सवालात दिल में पैदा होते हैं, कुछ आना चाहता है, कोई बुला रहा है। हज़रात गिरामी क़द्र अब वक्त आ गया था निज़ाम के उतरने का, अब वक्त आ गया था ज़ाब्ता इंसानियत के उतरने का, अब वक्त आ गया था उसूल ज़िंदगी उतरने का, अब आ गया था वक्त कानून बंदगी उतरने का। लिहाजा ये रब्बे ज़ुल जलाल का सिस्टम है कि वो जब भी किसी के सामने पर्दे हकीकत खोलना चाहता है तो पहले उसके दिल में सवाल डालता है। बेशक, क्योंकि जब सवाल आते हैं तो बंदा जवाब तलाश करता है। हज़रात गिरामी क़द्र आप देखें, रब्बे ज़ुल जलाल का निज़ाम है ये। हज़रत इब्राहीम को जब रब्बे ज़ुल जलाल ने इस बात का एहसास करवाना चाहा कि उसका रब कौन है, तो सबसे पहले उनके दिल में सवाल डाला। तो फिर हज़रत इब्राहीम तलाश करते थे, कौन है मेरा खुदा, कौन है मेरा खुदा। चचा ने आज़र ने कहा ये बुत तुम्हारे खुदा हैं। हज़रत इब्राहीम ने कहा जिन्हें मैं बनाऊं, जिन्हें हम खुद बनाएं, वो तो मखलूक हुआ करते हैं, खालिक तो नहीं होते, तो फिर ये मेरा खुदा कैसे हो सकता है। हज़रात गिरामी क़द्र इसी तरीके से वो सवाल करते रहे और बिलाखिर सवाल के मामलात इतने आगे पहुंचे कि ज़मीन और आसमान को भी उन्होंने देख लिया, चांदो सूरज को भी उन्होंने आजमा लिया और समझ गए कि जो डूबता है वो खुदा नहीं हो सकता, तो फिर खुदा कौन है। बिलाखिर रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़रत जिब्राईल को भेजा और फरमाया जिब्राईल जाओ और जाकर के मेरे खलील को बताओ उसका खुदा कौन है। तो आज महबूब पर भी ये कैफियत थी, आज रसूल आज़म पर भी रिक्कत थी कि आखिर कौन है जो पैगाम पहुंचाना चाहता है। कोई पैगाम तो आना चाहता है, रब को तो मैं जानता हूं लेकिन पैगाम क्या आना चाहता है। और उधर बातचीत हो रही थी कि सबसे पहले क्या उतारा जाए,
कौन सी चीज उतारी जाए, क्योंकि ये ज़ाब्ता इंसानी होगा क़यामत तक के लोगों के लिए। तो कोई ऐसी बात उतारनी चाहिए सबसे पहले जो सबसे ज्यादा मजबूत हो, जो सबसे ज्यादा जरूरत की हामिल हो। खाने की तालीम देना जरूरी नहीं, पीने की तालीम देना जरूरी नहीं, दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी है ये तो बाद में भी सीख लेगा, लेकिन वो कौन सी चीज है जिसे सबसे पहले बताना चाहिए। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इक़रा, पढ़ो, पढ़ो। तुम पढ़ोगे तो तुम खाने के आदाब भी सीख जाओगे, अगर तुम पढ़ोगे तो पीने के आदाब भी सीख जाओगे, अगर तुम पढ़ोगे तो जिंदगी कैसे गुजारना है वो उसूल भी सीख जाओगे। लिहाजा पढ़ना जरूरी है। और पढ़ने का मकसद क्या? बिस्मि रब्बिक, तुम्हारी रब तक पहुंच हो जाना। तालीम का असल मकसद दुनिया का हासिल करना नहीं। आज लोग कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में हमें नौकरियां नहीं मिलती तो पढ़कर क्या करेंगे। किसने कहा नौकरी के लिए पढ़ना चाहिए? तुमने नौकरी के लिए पढ़ना शुरू किया, इसीलिए तुम्हें गुलामियत का तुम्हारा जहन बन गया। अगर तुम पढ़ते इसलिए कि हम रब की कुर्बत पाने के लिए पढ़ रहे हैं, तुम इसलिए पढ़ते कि हम अपनी कौम को, अपने मजहब को तरक्की दिलाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर तालीम में मजा अलग आता, फिर तालीम में उरूज अलग आता, और फिर ये कौम भी तरक्की करती, ये कौम भी आगे बढ़ती। आज ये बुनियाद जो इन्होंने रखी है हजरत गिरामी कदरी, आज की बुनियाद नहीं, ये रसूल आज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिम्मेदारी थी जो रब्बे जुल जलाल की जानिब से उन्हें मिली थी, जिनके लिए रब ने फरमाया था हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, कि हमने महबूब को इसलिए भेजा है ताकि वो इस दीन को सब पर गालिब कर दे, ये तमाम अदियान बातिला पर गालिब आ जाए। वो मिशन जो नबियों का था वो रसूल आज़म ने तकमील किया, और उसके बाद ये जिम्मेदारी उलमा के कंधों पर आई, उलमा से आला हजरत के कंधों पर आई, मुफ्ती आज़म हिंद के कंधों पर आई, दिगर इलाकों के जिम्मेदार उलमा के ऊपर आई, अल्लामा शेख अबू बकर अहमद हफीज़ुल्लाह व रआ के कंधों पर आई, और उनके सदक़े में मौलाना ताज मोहम्मद के कंधों पर आई। और आज ये उसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, आज ये उसी हक को अदा कर रहे हैं। इस हक को अदा करने में हमें इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि रब ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि कोई भी जन्नत तक नहीं पहुंच सकता, कोई भी भलाई तक नहीं पहुंच सकता यहाँ तक कि वो खर्च कर दे जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा हो। इन्होंने बच्चे दिए, इनके पास बच्चे थे, आप अपने बच्चों को भी भेजिए, आप अपनी दौलत का भी खर्च कीजिए, आप इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन यही आपके लिए जरिए नजात बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत का दर्जा अता फरमाए, इन बच्चों के सीनों में कुरान को हमेशा हमेशा महफूज फरमाए, और हम तमाम के दरमियान में इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा फरमाए, और इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए। मौलाना ताज मोहम्मद साहब के, सकाफ़ी साहब के जज्बातों के अंदर और उरूज अता फरमाए, और इनके कंधों में, बाजुओं में और ताकत व क़ुव्वत अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।